नमस्कार। तो आज का हमने जो सेशन रखा है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्लस एफिलेटेड कॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं बता दूं कि एट द लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। देखिए आपके जो आपके अकॉर्डिंग जो न्यूज़ हो वो आप देख सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग न्यूज़ नहीं है, जो आपके कोर्सेज से संबंधित नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप अपनी स्पीड को दोगुना कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो मैं यही करूँगा रिक्वेस्ट कि एट द लास्ट तक आप वीडियो देखिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर काफ़ी सारी बताई गई है। देखिए पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो मेन कैंपस को लेकर है। यहाँ पे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया एमए एजुकेशन का पहला कट ऑफ 9 दिसंबर को होगी काउंसलिंग, यानी एमए का एजुकेशन का जो पहला कट ऑफ है वो जारी हो चुका है और 9 दिसंबर को पहली काउंसलिंग होगी। ठीक है, देख लेते हैं कट ऑफ क्या गया है एमए एजुकेशन का। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 158 गई है। ठीक है, वहीं ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है, ये जनरल वालों को मैं बता रहा हूँ, ये ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 142 गई है। ठीक है, वही मैं एससी की बात करूँ तो एससी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 130.90, ये क्यों रखा है आई डोंट नो। देखिए 130.90 जो गई है कट ऑफ, और वही ईडब्ल्यूएस के लिए 142 गई है, जबकि ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। ठीक है, दूसरी मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, एमए और एमएससी भूगोल का पहला कट ऑफ जारी 11 दिसंबर को होगी काउंसलिंग। ठीक है, एमए एजुकेशन का था, ये क्या है एमए और एमएससी भूगोल। ठीक है, तो एमए एमएससी ज्योग्राफी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 204 गई है, 204 एंड अबव। अब तो यार ये जो पीजी की काउंसलिंग है वो कट ऑफ तारीख प्रक्रिया अब लगातार आएगी, तो सभी विभागवार होंगी। ठीक है, तो जो पीजी काउंसलिंग होगी अब लगातार आपको आएगी। तो जो भी पीजी के स्टूडेंट हैं वो अब यहाँ पे तैयार रहेंगे, क्योंकि उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो जो कट ऑफ है वो प्रक्रिया लगातार चलेगी। ठीक है, मैं बात करूँ तो जरूरी दस्तावेज आपको क्या रखने हैं आपके पास। ठीक है, जैसे ऑफलाइन में देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय एडमिट कार्ड व रिजल्ट अपने पास रखना है, 10th और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट व सर्टिफिकेट रखना है। साथ ही साथ में अगर ज़रूरी होता है तो माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एम्प्लॉय कोटा या फिर स्पोर्ट या फिर पीएच कोटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपके साथ साथ में फ़ोटो और एक आधार कार्ड भी रखना है, और कोई चीज़ न होने की स्थिति में कोई प्रोविजनल दस्तावेज या अंडरटेकिंग फॉर्म भी अपने साथ रख लेना है। मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो उसके साथ उसके ना होने की स्थिति में आप एक प्रोविजनल या फिर अंडरटेकिंग फॉर्म मिलता है कि क्यों नहीं है बाद में दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, इस तरीके से आप अंडरटेकिंग या फिर प्रोविजनल दस्तावेज रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो सभी डॉक्यूमेंट का मूल व फोटोकॉपी जरूर रखें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़कर अन्य के लिए माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका नहीं लगेगा, लेकिन आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से किए हैं तो आपके लिए माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, बाहर के छात्रों के लिए यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके से आना है, तो मैं बता दूँ। देखिए आप अगर बाई ट्रेन आते हैं तो आप इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद सिटी, रामबाग, प्रयाग व इलाहाबाद छिवकी स्टेशन का प्रयोग कर सकते हैं। इलाहाबाद जंक्शन से विश्वविद्यालय की जो दूरी है वो मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 किलोमीटर के बीच में दायरे में आता है। वहीं मैं बात करूँ इलाहाबाद सिटी से विश्वविद्यालय की दूरी जो है वो इलाहाबाद सिटी से विश्वविद्यालय की दूरी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। वहीं प्रयाग स्टेशन से विश्वविद्यालय की दूरी 500 मीटर है। इलाहाबाद छिवकी विश्वविद्यालय से दूरी जो है वो 6 से 8 किलोमीटर। जो किराया जो अधिकतम है वो 10 से 50 रुपये ऑटो वाला, ई रिक्शा वाला लेगा आपको। वहीं मैं बात करूं अगर आप बस से आते हैं तो आप बस स्टैंड सिविल लाइंस हनुमान मंदिर आ सकते हैं। वहां से ई रिक्शा 10 या 20 रुपये ले सकता है, या फिर आप पैदल भी आ सकते हैं। ठीक है, वहीं मैं प्रमुख रोड लोकेशन की बात करूं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए आपको बैंक रोड, आर्ट फैकल्टी के लिए आपको लचुंगी लक्ष्मी चौराहा और छात्र संघ भवन बैंक रोड आना पड़ेगा। वहीं साइंस फैकल्टी के लिए आपको मनमोहन पार्क, यूनिवर्सिटी चौराहा या फिर लक्ष्मी चौराहा। यूनिवर्सिटी चौराहा आप जाएंगे तो यहाँ पे चारों तरफ वहाँ पे बस साइंस फैकल्टी वहाँ उसके जस्ट बगल में ही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी चौराहा सब ज़्यादा जानते हैं, हालांकि मनमोहन पार्क भी जा सकते हैं, उसके बगल में ही जस्ट लक्ष्मी चौराहा भी उसे कहा जाता है। ठीक है, मेन कैंपस अपडेट की मैं बात करता हूँ तो मेन कैंपस के लिए एमए या फिर एमएससी स्टेशन का पहला कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया गया है। 9 दिसंबर को काउंसलिंग की डेट यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक्स होगा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे स्टैटिक्स होगा, स्टेशन नहीं होगा। ठीक है, स्टैटिक्स नहीं होगा, स्टैटिक्स हो यहाँ पे। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। तो एमए और एमएससी स्टैटिक्स का अगर कट ऑफ देखा जाए तो ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 160 एंड अबव गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ गई है 140 एंड अबव, ओबीसी के लिए 129 और अबव, जबकि ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट एससी और एसटी को यहाँ पे बुला लिया गया है। इस बात का आप यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान देंगे। वहीं मैं बात करूँ ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के अपडेट के बारे में, तो प्राचार्य ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के अनुसार महाविद्यालय में दिनांक 6/12 यानी कल आज की डेट में बीए, बीएससी,
मैथ और बीएससी बायो व फिर बीए एलएलबी। देखिए यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ आज के डेट के लिए। बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो एंड बीएलएलबी, ठीक है, बीएलएलबी इंटीग्रेटेड जो है। साथ ही साथ में स्पोर्ट कोटा यानी स्पोर्ट कोटा, पीएच यानी दिव्यांगजन वर्ग, कश्मीरी विस्थापित, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स एवं विश्वविद्यालय संगठन महाविद्यालयों के कर्मचारियों के पाल्य, ठीक है, ये सभी अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया हो प्रवेश ले सकते हैं। स्पोर्ट वर्ग के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के पास राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर के खेलों में भाग लेने का समुचित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांगजन वर्ग के तहत आने वाले अभ्यर्थी के पास सीएमओ के द्वारा जारी समुचित प्रमाण पत्र आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक, यहाँ पे यानी अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी बायो या फिर बीएससी मैथ से करना चाहते हैं या फिर बीएलएलबी करना चाहते हैं और आपका जो है आपके पास स्पेशल कोटा है, मतलब आपके पास स्पोर्ट कोटा का जो है राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर का जो है सर्टिफिकेट है या फिर पीएच का है या फिर आप किसी कर्मचारी के बेटे हैं, पाल हैं वहाँ पे वो चीज़ें, या फिर स्पोर्ट कोटा वाले हैं, ठीक है, तो इन सभी को यहाँ पे बुला लिया गया है जिन्होंने सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम में बैठा था, ठीक है, सभी का एडमिशन हो जाएगा। किनमें? बीए में, बीएससी बायो, बीएससी मैथ और बीएलएलबी में, ठीक है। तो आप कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कर्मचारियों के पाल्य वर्ग के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के पास संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित कर्मचारी पालिका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, ठीक है। दो जो कर्मचारी पाल्य हैं उनके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आप इसके लिए isdc.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। वह मैं बात करूँ एसएस खन्ना की, तो बीएड आर्ट्स की पहली मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस साइंस, आर्ट और कॉमर्स की भी लिस्ट जारी हो चुकी है। बात करूं आज की अपडेट की एडीसी की, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की, तो आज नहीं आएगी कोई कट ऑफ, सोमवार को आएगी यूजीएटी की अगली कट ऑफ, ठीक है। और सोमवार व मंगलवार को होगा पीजी का सीडी ट्रायल, ठीक है। पूरी काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं मैं बात करूँ सीएमपी की, सीएमपी की, तो सीएमपी डिग्री कॉलेज के यहाँ पे कल की डेट में यानी 7 दिसंबर काउंसलिंग के लिए यहाँ बताया गया है। बीएलएलबी के लिए ओबीसी कैटेगरी के जो कट ऑफ गई है वो 170 एंड अबव गई है, और वहीं एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 160 गई है, जबकि ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। ये कौन सा कॉलेज है ये ध्यान रखिएगा, सीएमपी डिग्री कॉलेज है, ठीक है, चौधरी चरण वाला। बीए का जो मैं बात करूँ तो बीए के लिए जो कट ऑफ गई है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए 93 गई है एंड अबव, जबकि ऑल अपीयर्ड एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। वहीं मैं बीसीए की बात करूँ तो बीसीए के लिए ऑल अपीयर्ड ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। देखिए अगर यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं, या अगर आप ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज से एनसीसी करना चाहते हैं तो उसके लिए अपडेट आ चुकी है, ठीक है। वहाँ पे एक मीडियल हिस्ट्री पढ़ाते हैं, नरेंद्र करके हैं, ठीक है, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, तो वो बीए का जो है सभी स्टूडेंट का वो करा देंगे, ठीक है। कॉलेज वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप करेक्शन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप जाइएगा तो ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑफिस मिलेगा सब जस्ट सामने, तो वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप नरेंद्र से पूछ लेंगे कि नरेंद्र कोई है यहाँ पे जो सर है बीए वाले, तो आपको बता देंगे, तो उनके पास जाइएगा, बता दीजिएगा मुझे एनएसएस करना है, हमारा एडमिशन हो चुका है, तो आपको फॉर्म देंगे, ठीक है। उस पर आपका फिलअप करके आपको जमा कर देना है, बाकी सब प्रोसेस हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनसीसी प्रथम वर्ष प्रवेश परीक्षा दक्षता परीक्षा 8 दिसंबर 2020 को होनी निश्चित है, ठीक है। स्थान जो कॉलेज है वो कॉलेज स्टेडियम है। आपको रिपोर्टिंग समय जो है वो 7:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। कब है? 8 दिसंबर 2020 को। एनसीसी, इस बात का ध्यान रखिएगा, एनसीसी अपडेट में बात कर रहा हूँ। एनएसएस के लिए आप नरेंद्र से बात कर सकते हैं। दूसरी बात करूँ तो एनसीसी के लिए, आईएसडीसी की इस एनसीसी के लिए तो 8 दिसंबर 2020 को होनी निश्चित है। आप कॉलेज के स्टेडियम में पहुंच सकते हैं, जस्ट पीछे उसके कॉलेज स्टेडियम है। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे है, ठीक है। तो एनसीसी जो करना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। किसी भी दशा में 8 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब आवेदकों को लोअर, टी शर्ट व रनिंग शूज पहनकर आना आवश्यक है। लिखने के लिए राइटिंग पैड साथ में लाना आवश्यक है, ठीक है। सभी आवेदक एडमिट कार्ड व आधार कार्ड और कॉलेज की फीस रसीद अपने साथ अवश्य लाएं। जिन लोगों ने अपने फॉर्म मेल किया है वे एडमिट कार्ड के बजाय अपना ओरिजिनल फॉर्म लाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है बुलाया गया है, तो आप निश्चित डेट पर चले जाइएगा, नहीं तो एडमिशन जो है बाद में नहीं मिल पाता है तो कई दिक्कत आती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आप एक पैड लेते जाइए क्योंकि वहाँ पे एग्जाम होता है, नॉर्मल एग्जाम होता है, सभी का हो जाता है, सो डोंट वरी, ठीक है। भर्ती परीक्षा के लिए मास्क के बिना आवेदक को बैठने की अनुमति नहीं होगी। वही से चीज़ें हैं जिन आवेदकों के पास यदि किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की विजेता, उपविजेता या फिर स्पोर्ट का सर्टिफिकेट हो, वो उसकी मूल प्रति व छाया प्रति अवश्य ले आएँ। डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ये थोड़ा सा जगह तरह की बात करूँ तो बीकॉम की अगली कट ऑफ जो है वो 7 दिसंबर के लिए यहाँ पे निश्चित की गई।